नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रज भाषा के बारे में। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्री में संपूर्ण हिंदी व्याकरण को अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाने वाली हूँ। जो विद्यार्थी संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज का प्राचीन नाम शूरसेन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या था, तो हम कहेंगे शूरसेन था। अगला है, ब्रज शब्द का अर्थ है गोस्थली या गोचरण, अर्थात गाय के चरने का स्थान। ब्रज का शब्द का अर्थ गोस्थली है या गोचारण है, और जहाँ इसका अर्थ क्या होता है, गाय के चरने का स्थान। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जिसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला है, मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। चूँकि ये भाषा ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहते हैं। अगला है, इस भाषा का केंद्र मथुरा एवं वृंदावन है। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। कितनी है? 3.5 करोड़। ये बहुत ही ध्यान से आप मेरे साथ पढ़िए, आपको यहीं याद हो जाएगा और शुरू से अंत तक बने रहिए। अब हम देखेंगे ब्रज भाषा की उपबोलियाँ क्या क्या है। पहला है भरतपुरी, दूसरा है अंतर्देशीय या अंतर्वेदी, तीसरा है भुक्सा, चौथा है डोंगी, पांचवा है माथुरी और छठा है ग्वालियरी। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? भरतपुरी ब्रज भाषा, भरतपुरी ब्रज भाषा, इस तरह से आप याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अंतर्देशीय ब्रज भाषा, मतलब इसको जोड़कर आप लोग याद कीजिएगा। ऐसे याद करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आप ऐसे याद कर लेते हैं लेकिन यही भूल जाते हैं कि ये ब्रज भाषा की उपबोली है कि किसी और की उपबोली है। इसलिए इसके साथ में आप लोग याद कीजिए, ब्रज भाषा, भरतपुरी, अंतर्देशीय ब्रज भाषा, भुक्सा ब्रज भाषा, डोंगी ब्रज भाषा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका भी मैं ट्रिक बना दूंगी। अगला है, ब्रज भाषा ओकार बहुलक भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर किसी भी एग्जाम में बैठिए अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रज भाषा बहुलक भाषा है, और कौन सी बहुलक भाषा? ओकार बहुलक भाषा है, क्योंकि अर्थात इसके अंत में क्या ओ लग जाता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ब्रज भाषा में ए ओ को ऐ और औ करके बोला जाता है। जैसे उद्धव, तो यहाँ पे बिंदी होगा, उद्धव होगा, है ना, उद्धव नहीं, यहाँ ना होगा, उद्धव। मेरो, तेरो, आयो। ठीक है। अगला है, ल ड़ के स्थान पर र हो जाता है। ल और ड़ के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। और ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रज भाषा के बारे में। जैसे झगड़ा का झगड़ो, पीला का पीरो, लड़का का लड़िका। और इसमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ऐ अन्य प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, यहाँ एक होगा, दो हो गया है। व के स्थान पर, और यहाँ पर क्या होता है? व के स्थान पर म हो जाता है। जैसे गांव का गांव।
आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, अवधि का केंद्र है अवध या अयोध्या। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधी है। अब पिछले वीडियो में देखिएगा तो अवधी के बारे में ये कहाँ बोली जाती है, बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं इसे याद करवाई हूँ। आप लोग इसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको सीक्वेंस से अवधी, ब्रज भाषा और जितनी भी बोलियां हैं वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने पढ़ाया है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए। अगला है, अवधी बोली का अन्य नाम कोस्ती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोस्ती है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बताइए आपको कि मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि को मैं ध्यान में रख कर ही पढ़ा रही हूँ। तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अवधी बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़ है। और अवधी की उपबोलियाँ, पहला है वैशवाड़ी, दूसरा है मिर्ज़ापुरी, तीसरा है बनौघी। तो आपको याद करने का तरीका मैं ऊपर ही बताई हूँ, कैसे याद करेंगे? वैशवाड़ी अवधी, मिर्ज़ापुरी अवधी, बनौघी अवधी। इसके साथ हमेशा रिलेट करके कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो रिलेट करके करिए, वो आपको याद रहेगा। इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है? अवधी मुख्यतः अकारांत बोली है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधी मुख्यतः अकारांत बोली है। और ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे? ब्रज भाषा ओकारांत है, ये याद रखिएगा। और इसमें ण के स्थान पर न आता है, जैसे प्राण का प्राण। और इसमें ल ड़ के स्थान पर र हो जाता है, जैसे जोड़ का जोर और मूसल का मूसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं भोजपुरी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।